मिक्स दाल डोसा, जिसे हम हाई प्रोटीन डोसा भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल डोसा है, जिसकी थोड़ी सी तैयारी अगर हम रात को ही कर लें तो ब्रेकफास्ट में बिना किसी झंझट के बना सकते हैं। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? ये तो आप सभी जानते हैं कि डोसा राइस और उड़द दाल के फर्मेंटेड बैटर से बनता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डोसा को बिना फर्मेंट किए भी मिनटों में बना सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ मिक्स दाल हाई प्रोटीन डोसा की, विच इज गुड फॉर डायबिटिक्स, हार्ट एंड वेट लॉस। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ बनाते हैं मिक्स दाल हाई प्रोटीन डोसा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये डोसा बनाने के लिए आप अपनी चॉइस की कोई भी दालें ले सकते हैं, लेकिन काली वाली दालें यूज करने से डोसे का कलर चेंज हो जाता है। इसके लिए हम व्हाइट एंड ब्राउन राइस, चना दाल, होल मसूर दाल, स्प्लिट मूंग दाल, गोटा उड़द दाल, पोहा, ये दूसरी तरह के चावल थे मेरे पास, मैंने वो भी ले लिए हैं। स्प्लिट ग्रीन मूंग दाल, रेड मसूर दाल, दलिया और मेथी दाना लेते हैं। इसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज की वजह से मैंने इसे लिया है। मैं ना क्या करती हूँ, घर में जितनी भी तरह की दालें या चावल होते हैं ना, उन सब की 2-2 चम्मच क्वांटिटी लेकर ये डोसा बनाती हूँ। होम शेफ हूँ ना, तो एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और इन्हीं दालों की हाई प्रोटीन खिचड़ी बनाने के लिए इन्हें ऐसे स्टोर भी करके रखती हूँ। क्योंकि मैं विंटर्स में बना रही हूँ तो मैंने इन्हें धोकर अच्छी तरह से ओवरनाइट सोक किया है। ये डोसा अगर आप समर्स में बना रहे हैं तो इन दालों को 3-4 घंटा भी सोक करेंगे तो भी चलेगा। अब इनका पानी ड्रेन करके इन्हें मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। और अगर आपको पसंद है तो ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर लीव्स भी ग्राइंड करने के टाइम डाल सकते हैं, लेकिन कोरिएंडर लीव्स डालने से डोसे का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये टेक्सचर चाहिए हमें, बहुत ज्यादा फाइन बैटर होगा तो डोसा क्रिस्पी नहीं बनते हैं। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए उसी मिक्सर जार में मैंने आधा कप पानी लेकर डाला है। सॉल्ट ऐड करते हैं, एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है। टर्मरिक पाउडर ऐड करते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप इस बैटर को रेडी करके फ्रिज में 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब मन करे तब गर्मा गर्म डोसे बनाकर खा सकते हैं। बातों ही बातों में मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए ये कंसिस्टेंसी और ये टेक्सचर चाहिए हमें। किसी भी तरह का डोसा बनाने के लिए तवे का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ये डोसा बनाने का एक मंत्र है। डोसे के बैटर को लो हीट पे स्प्रेड करना और मीडियम हाई हीट पे कुक। तो जैसा कि मैंने कहा, तवे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम गैस ऑन करते हैं। हम गैस हाई हीट पर ऑन करेंगे, तवा रखते हैं और उस पर 1 टीस्पून ऑयल डालते हैं और उसे एक टिश्यू पेपर से या पुराने किचन टावल से अच्छे से क्लीन कर देते हैं। हीट हाई है, इसीलिए हमारा तवा भी इतनी देर में गर्म हो जाता है और उस पर हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करते हैं और उसी टिश्यू पेपर से अच्छे से एक बार फिर से क्लीन कर देते हैं। अब हीट लो करते हैं और एक लैडल फुल ऑफ बैटर लेते हैं। इस तरह से तवे के बीचों बीच डालते हैं, थोड़ा सा बीच में घुमाते हैं और फिर धीरे धीरे इस तरह से फैलाते हुए साइड्स तक ले जाते हैं और इसे पूरा फैलाने के बाद हीट हाई कर देते हैं। ये सेम स्टेप एक बार मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा देती हूँ। देखिए किस तरह से मैं पहले थोड़ी देर बीच में ही घुमा रही हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे फैलाते हुए साइड्स तक लेके जाना है। और फैलाने के बाद हीट हाई कर देनी है। 1 से 2 मिनट में ही डोसा ऊपर से ड्राई हो जाता है और इस तरह से देखिए इसमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं। ये देखिए, इस स्टेज पर हम इसमें ऑयल डालते हैं। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन होल्स में और थोड़ा सा ऑयल किनारों पर भी डालते हैं। अगर डोसा स्प्रेड करने के जस्ट बाद ही हम ऑयल डाल देंगे तो डोसा ऑयली बनता है। इस स्टेज पर हीट हाई ही रखते हैं, लेकिन अगर आपके बर्नर की फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई है तो आप उसे मीडियम भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे डोसा कुक होता जा रहा है साइड्स छोड़ता जा रहा है और जिन होल्स में हमने ऑयल डाला था वहाँ से ये एकदम ब्राउन भी हो रहा है। ये देखिए, ये मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखा देती हूँ कि ये अपने आप किस तरह से साइड्स छोड़ देता है।
तवे को इस तरह से थोड़ा सा घुमा लेते हैं ताकि सभी साइड्स पर कलर आ जाए। हमारा डोसा बनकर रेडी है। दूसरा डोसा बनाने के लिए हमें तवे का टेम्परेचर फिर से मेंटेन करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं तवे के टेम्परेचर को फिर से मेंटेन कर रही हूँ। सेम स्टेप फॉलो करना है। हीट लो करने के बाद एक लैडर फुल ऑफ बैटर स्प्रेड करना है, इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको पिछले डोसे में बताया था। बैटर को पूरा स्प्रेड करने के बाद हीट फिर से हाई कर देंगे। अगर आपको कभी नया डोसा तवा खरीदना हो तो फ्लैट तवा ही लेना, क्योंकि इस तरह की किनारी वाले तवे पर डोसा बैटर स्प्रेड करते हुए लैडर अटकती है। डोसे के ऊपर से ड्राई हो जाने के बाद और ये छोटे छोटे होल्स दिखने जब स्टार्ट हो जाएं, तो हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करते हैं इन होल्स के ऊपर और थोड़ा सा साइड्स पर भी। डोसे ने साइड्स छोड़ दी हैं, ये देखिए, और ये बनकर तैयार है। अगर आपको अपने डोसे में और ज़्यादा ब्राउन कलर चाहिए तो आप उसे 1 मिनट तक और कुक करें, जैसे मैंने इस डोसे को किया है। ये देखिए, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आपको कितना क्रिस्पी डोसा चाहिए। हेल्थ एंगल का ख्याल रखते हुए मैंने पिछले दिनों ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से दिल्ली वाले नो यीस्ट सूजी के कुलचे की वीडियो रेसिपी दी। रेडी रेफरेंस के लिए इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस डोसे को गर्मा गर्म हम डोसा चटनी के साथ सर्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए ये रेड डोसा चटनी हम फास्ट फॉरवर्ड में बनाएंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी रेसिपी के सभी स्टेप्स एंड सभी टिप्स आपके साथ शेयर करूं, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेड डोसा चटनी है। इसका टेक्सचर तो आप देख ही पा रहे हैं ना। ये मिक्स दाल डोसा रेड डोसा चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के लिए मेरे साथ बने रहें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।